आप सब लोगों को शुभोदय। पाठ 3 आम की कहानी। पिछली कक्षा में आप क्या क्या जाने थे? पिछली कक्षा में आप आम के औषधीय गुण के बारे में और इतिहास और संस्कृति में आम की क्या जगह मौजूद है और धार्मिक उत्सव में आम के पत्ते को किस उपयोग पर हम उपयोग करते हैं और दरवाजे पर उसे क्यों टांगते हैं और आम के अकबर ने आम के बाग को क्या नाम रखा था और आम के कितने किस्में हैं, ये सब आप जाने थे। तो आइए अब आम के पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। वैज्ञानिकों ने आमों की कुछ और नई किस्में भी खोज निकाली है। इनमें से आम्रपाली नामक की संकर किस्म तो इतनी बढ़िया है कि क्या कहने। इसके छोटे कद के पेड़ पर भरपूर फल लगते हैं। पतली गुठली वाला यह गुद्देदार आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। आ गया ना मुंह में पानी। वैज्ञानिकों ने आमों के और एक प्रकार को खोज लिया है। उसका नाम क्या है? आम्रपाली। उसकी संकर किस्म तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट है और पतली गुठली वाली गुद्देदार आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये आम का आम्रपाली नाम का आम बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। आम का इस नाम को सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाते हैं। आम है ही ऐसा फल, स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर। इतना ही नहीं, पके आम में विटामिन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। आम में कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं? विटामिन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और आवश्यक पोषक तत्वों को हम पाते हैं। आम खाने से एनीमिया, ब्लड प्रेशर जैसा समस्या बहुत कम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आम का सेवन करने वालों को जल्दी बूढ़ापा नहीं आता। कोई भी व्यक्ति आम खाने से जल्दी बूढ़ा नहीं होते। इससे कैंसर की आशंका कम हो जाती है। कैंसर आने का संभव भी नहीं होता। फिर भी कभी एक साथ कई आम एक आम नहीं खाने चाहिए। इसके तासीर गर्म होती है। आम की तासीर गर्म होने के खातिर आम को एक साथ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जिससे ज़्यादा खा लेने से फोड़े फोसियाँ भी निकल सकते हैं। अगर कभी अधिक मात्रा में आम खाए हो तो ऊपर से ठंडी लस्सी पी लेनी चाहिए। अगर कभी भी एक साथ बहुत सारे आम खाए तो ऊपर से हमें क्या करना चाहिए? ठंडी लस्सी बनाकर पी लेना चाहिए। वैसे पका और मीठा आम थोड़ा खाने पर कोई नुकसान नहीं होता। जब पका हुआ आम को हम कम मात्रा में खाने से कुछ नुकसान नहीं होता। अगर ज़्यादा खाएंगे तो हमें फोड़े फोसियाँ निकलती है, पेट में दर्द हो सकती है और भी कुछ बीमारियाँ आ सकती है। आम ज़्यादा खाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन कम मात्रा में खाने से कुछ नहीं होता, उससे हमें फ़ायदा ही होता है। हम सब की खास पसंद आम पापड़ भी तो पके आम के रस से ही बनता है। हमें बहुत पसंद होने वाला आम पापड़ को हम घर में बना सकते हैं पके आम को लेकर, और दुकान में भी हमें आम पापड़ मिलता है। और हाँ, गर्मी में लू से बचने के लिए हमें कच्ची आमिया को उबालकर भूनकर उसकी शिकंजी पीते हैं। आम को उबालकर उसे शिकंजी बनाकर हम पीते हैं और उसकी चटनी, अचार आदि के रूप में हम भी इसका भरपूर उपयोग करते हैं। हम आम की चटनी बनाते हैं, खाने में उसका बढ़िया स्वादिष्ट होता है। कच्चे आम को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम आमचूर कहते हैं। कच्ची आमिया को हम सुखाकर क्या करते हैं? पाउडर बनाकर रखते हैं, उसको हम आमचूर कहते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में तो इससे बढ़िया कोई नहीं।
खाने में जब हम भोजन करते हैं आम को चटनी लगा कर ही खाते हैं। आम के बिना, आम के चटनी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। आम को बहुत स्वादिष्ट बनाता है ये। अब आम कहोगे महंगे होने के कारण आजकल आम खाने को मिलता ही कहाँ है। आम महंगे होने के कारण गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते, लेकिन सस्ते में मिलने वाले आम को तो खा सकते हैं। जो हमें सस्ता में बाज़ार में मिलता है उसे हम खा ले सकते हैं। बात ठीक है, पर आम की सभी किस्में महंगे नहीं होती। आम सस्ते भी होते हैं और महंगे भी। जो हमें खरीदने के हिम्मत होते हैं, जो हमें सस्ते में मिलता है उसी लेकर हम खा सकते हैं। आम्रपाली, दशहरी, अल्फांजो आदि न खरीद सके तो छोटे चौसा आम तो ले ही सकते हैं। अगर महंगे मिलने वाले आम को हम अगर नहीं खरीद सकते तो सस्ते में मिलने वाले आम को खरीद कर हम खा सकते हैं। जितने हो ये मौसमी सस्ते आम अधिक मीठे और अधिक गुणकारी होते हैं। आम बहुत अच्छे, स्वादिष्ट और हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भी होता है। इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से आपने आम का इतिहास समझा, आम को फलों का राजा क्यों कहता है यह समझे, और आम की विभिन्न किस्मों के विशेषताएं समझ गए, और आम के औषधीय गुण के बारे में आप सीखें। धन्यवाद।